वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले कि बच्चों को बेबीज़ को डकार कैसे देते हैं, वो बर्पिंग कैसे कराते हैं। आपको हर डॉक्टर ने आप बर्थ के बाद बोला होगा कि बच्चे को डकार दिलाओ दूध पिलाने के बाद, नहीं तो उसको उल्टी हो सकती है या गैस हो सकती है। तो मेन रीज़न डकार क्यों देना चाहिए, ताकि अगर बच्चा दूध पीते टाइम अगर हवा स्वैलो कर लेता है, बहुत बार बच्चे हवा पी लेते हैं दूध के साथ, जब वो सक कर रहे होते तो हवा भी उनके मुंह से अंदर जाती है, वो पेट में जाती रहती है और उसकी वजह से ज़्यादा हवा चली गई तो बच्चों को कोलिक हो सकता है या गैस बन सकता है या पेट ऐसे फूला हुआ दिख सकता है। और कभी कभार ज़्यादा एयर से उनको उल्टियाँ भी हो सकती है। जो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार बच्चे दूध पिलाने के बाद तुरंत थोड़े सा दूध निकाल देते हैं, वो भी उसकी वजह से हो सकता है। तो मेन रीज़न बच्चों को डका देने का यही है कि जो एक्सेस हवा वो पी लेते हैं उसको बाहर निकालना। अब डका देते टाइम इतना ध्यान रखो कि हर टाइम डकार बाहर आने की आवाज़ आना ज़रूरी नहीं है। कुछ बार ऐसे हो सकता है कि बच्चा कितने भी आप 15 मिनट तक आप उसको पीठ पे पैट करते रहो, फिर भी वो डकर की आवाज़ नहीं आती, वो ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार डकर की आवाज़ आनी ही चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आपको उनको दूध पिलाने के बाद पीठ पे थपथपाना है। अब डकर कब दिलानी चाहिए? सिर्फ फीडिंग के बाद नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको फीडिंग के बाद भी डकार दे लेनी है अगर बच्चा बहुत देर तक दूध पीता है। कुछ बच्चे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे जो आधा आधा घंटा दूध पीते रहते हैं, उनको बीच में उठा के भी डकार देनी पड़ती है। कुछ बच्चों को रिपीटेड स्पीटअप्स करने का प्रॉब्लम रहता है, मतलब दूध हर बार निकालते रहते हैं, उनको भी बीच बीच में डकार देनी होती है। बॉटल फीडिंग बच्चों को भी बीच में रुक के डकार देनी होती है, क्योंकि बॉटल फीडिंग में तो ज़्यादा एयर स्वालो हो जाती है। और अगर बच्चा दूध पीते पीते ही सो गया है तो भी आपको उसको डकार दे के ही सुलाना है। अगर आप दूध पिलाने के बाद तुरंत उसको नीचे रख दोगे तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वो थोड़ा सा दूध मुंह से निकाल देंगे। और बेबीज़ को डकार कैसे देनी है? 4 तरीके हैं जिससे आप बच्चों को डकार दिला सकते हो। एक तो आपके कंधे पे लेके उनका मुंह शोल्डर के थोड़ा पीछे रहना चाहिए और पीठ आपके शोल्डर पे आनी चाहिए, और पीठ पे आपको बस थपथपाना है एक 5 to 10 मिनट्स तक। अगर पहले 2 मिनट में डकार की आवाज़ आ गई तो भी उनको थपथपाते रहो, ताकि जो दूध है वो भी नीचे जाने में हेल्प होती है। दूसरा तरीका है, अगर वो जग रहे तो आप उनको आपके लैप पे बिठा के गर्दन को सपोर्ट करके भी पीठ पे थपथपा सकते हो। इसमें बैक को या स्पाइन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बस एक मिथ है। बस इस पोजीशन में ध्यान रखो कि उनके गले पे प्रेशर ना आए, उनके चिन को और कान के नीचे सपोर्ट देना है आपको। तीसरा तरीका है, आप उनके आपको गोद पे लेटा के, पेट के ऊपर लेटा के थोड़ा सा टेढ़ा, गर्दन सपोर्टेड रहनी चाहिए, और फिर पीठ पे थपथपा सकते हो। या फिर आपके हाथ में पकड़ के, हॉरिजॉन्टल पकड़ के भी आप उनको पीठ पे पैट कर सकते हो। इनकेस बच्चा अगर पीते पीते ही सो गया है तो फिर उसको पूरा उठा के कंधे पे लेने की ज़रूरत नहीं है, कि वो प्रोसेस में वो उठ सकते हैं। ऐसे बेबीज़ को फिर बस एक साइड पे टर्न करो और उनके पीठ पे पैट करो, वो भी सफिशिएंट है। अब ये कितनी उम्र तक करना चाहिए? यूजुअली 4-5 मंथ्स तक ये सफिशिएंट रहता है, क्योंकि एक बार बच्चे पलटी मारना चालू हो जाते हैं तो यूजुअली वो अपने आप ही पेट पे सो जाते हैं, तो डकार वैसे ही बाहर आ जाती है। पेट भी उनका स्ट्रांग हो जाता है, तो उनको गैस और कोलिक के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं ये एज में, और उनकी मूवमेंट भी बढ़ जाती है, तो दूध भी अच्छे से हजम होना चालू हो जाता है। तो यूजुअली 4-5 मंथ्स के बाद कोलिक, गैस, ये प्रॉब्लम्स बहुत ही कम हो जाती है। तो ये एज तक आप कर सकते हो, बाद में भी किया तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। और अगर ऐसा हुआ कि 10-15 मिनट तक आप पीठ पे थपथपा रहे हो फिर भी डकार नहीं आ रही, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि डकार की आवाज़ हर टाइम ज़रूरी नहीं है, बस मेन चीज़ ये है कि आपको उनको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक पीठ पे पैट करते रहना है। कभी कभार डकार बिना आवाज़ के भी आ जाती है, आपको पता नहीं चलता है, इसलिए हर बार आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।